सारे संसार के जीवों को बांधने वाले भगवान जो जगन नियंता है, वो प्रभु गोपी यशोदा के हाथों उखल से बन जाते हैं। सारे जगत को माया के खेल में सदा रमाने वाले मायापति गोप बालकों से खेल में हार कर स्वयं घोड़े बनकर उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाते हैं। उन ब्रजवासी नर नारियों को धन्य है। एक दिन की बात है, माँ यशोदा जी घर के आवश्यक कामों में लग रही थी। बाल कन्हैया मचल गए और बोले, मैं तो गोद में चढ़ूंगा। माता ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इस पर खींचकर आप रोने लगे और आंगन में लौटने लगे। इतने में देव ऋषि नारद भगवान की बाल लीलाओं को देखने की ललसा से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा चराचर विश्व के स्वामी परम आनंद में भगवान माता की गोद पर चढ़ने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवऋषि गदगद हो गए। यशोदा को पुकार कर कहने लगे, तत्पूर्णम ब्रह्म भूमो बिलुठती बिलपत। अरे यशोदे, तेरा सौभाग्य महान है, क्या कहें। न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थ में जा जाकर कितने महान पुण्य किए हैं। अरे जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, विश्व रूप, विश्वधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही पूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है। जो विश्व नायक भगवान माया के दृढ़ सूत्र में बांध बांध कर अखिल विश्व को निरंतर नाच नचाते हैं, बेही विज्ञान घन भगवान गोपियों की प्रेम माया से मोहित होकर सदा उनके आंगन में नाचते हैं। उनके भाग्य की सराहना और उनके प्रेम का महत्व कौन बतला सकता है? कोई नहीं बतला सकता। गोपियों के भाग्य की सराहना करते हुए परम वैरागी सदा ब्रह्म स्वरूप मुनि आचार्य सुखदेव ने कहा है, प्रसादम लेभिरे गोपी यतत प्राप विमुक्त दाता। ब्रह्मा शिव और सदा हृदय में रहने वाले लक्ष्मी जी ने भी मुक्तिदाता भगवान का वे दुर्लभ प्रसाद नहीं पाया जो प्रेमिका श्रेष्ठ गोपियों को मिला। इसी प्रकार ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धव जी भी कहते हैं, रसो उत्सव के समय भगवान के भुजदंडों को गले में धारण कर पूर्ण कामा ब्रज की गोपियों को श्री हरि का जो दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ था, वह निरंतर भगवान के बक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी को कमल किसी कांति और सुगंध से युक्त सुर सुंदरियों को भी नहीं मिला। दूसरे की तो बात ही क्या है। श्री गोपियों के चरणज पाने के लिए ब्रज में लता गुलमुश औषधि बनने के इच्छुक और गोपियों का शिष्य तत्व ग्रहण करके गोपी भाव को प्राप्त हुए भक्त उद्धव से भगवान ने स्वयं कहा है,
ये बात मैं बार बार कहता हूँ, हे उद्धव, मुझे ब्रह्मा शंकर सकृष्ण लक्ष्मी और अपना आत्मा यह भी उतने प्रियतम नहीं जितने तुम जैसे भक्त हैं। इस बात से गोपियों के महत्व की किंचित कल्पना हुई होगी। भगवान की ऐसी प्रीतमा गोपियों के प्रेम का वर्णन मुझ जैसा साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है। परम वैराग्य की प्राप्ति होने पर कहीं प्रेम का अधिकार मिलता है और उस दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश कर चुकने वाले महात्माओं के प्रसाद से ही दुर्गम प्रेम पथ पर अग्रसर होकर भक्त उस प्रेमा अमृत का कुछ आस्वादन कर पाता है। ये साधन सापेक्ष है, केवल अध्ययन या ग्रंथ पाठ से वहां तक पहुंच नहीं हो सकती है। तथापि भगवत कृपा से इधर उधर से जो कुछ बातें ज्ञात हुई हैं उन्हीं को कुछ थोड़ा बहुत हम लोग कह पा रहे हैं। श्री गोपी प्रेम का स्वरूप क्या है? गोपी प्रेम में राग का अभाव नहीं है, परंतु राग सब जगह से सिमट कर मुक्ति के दुर्गम जो प्रलोभन पर्वत है उन्हें लांघ कर श्री कृष्ण में अर्पण हो गया है। गोपियों के मन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण के हैं। इस लोक और परलोक में गोपियां श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी को भी नहीं जानती। उनका जीवन केवल श्री कृष्ण सुख के लिए है। उनका जागना, सोना, खाना पीना, चलना फिरना, श्रृंगार सज्जा करना, कवरी बांधना, गीत गाना, बातचीत करना, सब श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर ही संपूर्ण कामनाओं से सर्वथा शून्य उन गोपियों को अपार सुख होता है। भगवान स्वयं बोले हैं, निज अंगम अपि या गोप्यो ममेति समो उपासते है। अर्जुन, गोपियां अपने शरीर की रक्षा उसे मेरी वस्तु मान कर करती है। यह जो शरीर है यह तो कृष्ण का है। गोपियों को छोड़कर मेरा निर्गुण प्रेम पात्र कोई है ही नहीं। यहां यह प्रश्न होता है कि सुख समुद्र भगवान को सुख पहुंचाना कैसा? क्या गोपियों के द्वारा ही भगवान को सुख मिलता है? भगवान क्या स्वयं सुख संधो नहीं है क्यों नहीं? शक्तिमान भगवान की हिलादनी शक्ति तो श्री राधिका जी हैं। वह इस शक्ति को अपनी वंश ध्वनि द्वारा सदा अपनी ओर खींचते रहते। भगवान की यह शक्ति स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामनी अंग शक्तियों के सहित सदा सर्वदा भगवान की ओर ही खिंचती रहती है। और भगवान उस आह्लाद को पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियों को प्रेमी भक्तों को बांट देते हैं। यह है भगवान की बात। वो अपने पास नहीं रखते हैं, वह सारा का सारा आह्लाद अपने प्रेमी भक्तों को बांटते हैं। भक्त भगवान की बांसुरी की ध्वनि, भगवान का आह्वान सुनकर घर द्वार की सुधि भुलाकर प्रमत्त होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भगवान को सुखी करने के लिए दौड़ता है। ये जो आज भी लोग अपने अपने घरों से दौड़ दौड़ कर भाग भाग के आ रहे हैं, कोई लड़की हो लड़का हो, जो भी घर छोड़ करके परमात्मा की कृपा से जो भी ममता को त्याग करके ये जो आ रहे हैं, निश्चित इनको लाडले लाल की बंसी इनके कान में पड़ी है। और बंसी की ध्वनि सुनने के बाद कोई स्त्री या पुरुष घर में रह ही कैसे सकता है? आज पर्यंत तक सब लोग यहाँ भाग भाग के ब्रज में आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें प्यारे की बांसुरी ने पुकार लिया है। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भगवान को सुखी करने के लिए दौड़ता है जी। जब प्रभु की बांसुरी उसके कान में पहुंचती है,
भगवान उसकी दी हुई सुख की भेंट को स्वीकार करते, फिर उसी को लौटा देते हैं। कैसे लौटाते हैं? बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे दर्पण में अपनी शोभा भरकर दर्पण को शोभायुक्त बनाने वाला पुरुष, देखिए दर्पण कैसा है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे ही दर्पण में आपने देखा तो आपने दर्पण को अपनी शोभा से भर दिया। तो दर्पण को जब आपने अपनी शोभा से भरा तो दर्पण वह शोभा अपने पास नहीं रखता है, वह शोभा आपको लौटा देता है। वो शोभा स्वयं ही वापस आ जाती है। किसके पास आ जाती है? आपके पास आ जाती है। वैसे ही जो व्यक्ति परमात्मा श्री कृष्ण को सुख देता है, आनंद देता है, उनके लिए जीता है, सब कुछ समर्पण करता है, परमात्मा उसको लौटा देते हैं, अर्थात वो उसी को मिल जाता है। अगर किसी ने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है तो वो इज्जत परमात्मा उसको वापस करते हैं। जैसे शीशे में आपने अपना रूप भरा तो दर्पण आपको वापस दे देगा। परमात्मा को जो कुछ भी तुम देते हो परमात्मा कोटि गुना वापस करते हैं। उसी प्रकार परम सुख सागर भगवान गोपियों के सुख की भेंट को स्वीकार कर, उनकी इस कामना को कि श्री कृष्ण हमें देखकर हमारी सेवा स्वीकार कर, हमारे साथ खेल कर सुखी हो, पूरी कर देते हैं। भगवान सुखी होते हैं और वह सुख बहुत ही बढ़ाकर उन्हीं को दे देते हैं। गोपियों के प्रेम की यही विशेषता है कि गोपियों में निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं है। उनके मन में अपने सुख के लिए कल्पना भी नहीं होती। वे तो अपने द्वारा श्री कृष्ण को सुखी हुए देखकर ही दिनरात सुख समुद्र में डूबी रहती है। श्री गोपियों का प्रेम काम कलिमा शून्य है। वह निर्मल भास्कर है, सर्वथा दिव्य है, अलौकिक है। श्री चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम का भेद बतलाते हुए कहा गया है। काम किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? चैतन्य चरितामृत बहुत ही उत्तम और दुर्लभ ग्रंथ है। कहा गया है कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे परमेर सेवन, अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम और प्रेम में बड़ा ही अंतर है। हम विषय विमोहित जीव काम को ही प्रेम मानकर पाप पंख में फंस जाते हैं। विषय विमोहित जो भी है वो काम को ही प्रेम मानने लगता है। वास्तव में काम जहर मिला हुआ मधु है। ये जो काम है ना, इसमें जहर मिला है, जहर मिला मधु है। अर्थात लगता तो मीठा है लेकिन ये जहर मिला हुआ है तो पूरे शरीर को सड़ा देता है, विषाक्त कर देता है। प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है। काम थोड़ी देर में दुख के रूप में बदल जाता है। काम सेवन करने वाले व्यक्ति को बड़ी बड़ी भयानक बीमारी मिलती है। प्रेम सेवन करने वाले व्यक्ति को तो ठाकुर मिलता है। प्रेम की प्रत्येक कसक में ही सुख सुधा का स्वाद मिलता है। काम में इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय चरितार्थ है, प्रेम में तन्मयता है, प्रीतम सुख की नित्य प्रबल आकांक्षा है। काम में इंद्रिय तृप्ति सुख रूप दिखने पर भी परिणाम में दुख रूप है। प्रेम सदा अतृप्त होने पर भी नित्य परम सुख रूप है।
काम खंड है, प्रेम अखंड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य वर्धनशील है। काम में विषय तृष्णा है, प्रेम में विषय विस्मरण है। कहां तक कहे? काम का लक्ष्य विषय है, आत्म तृप्ति है, प्रेम का विषय पूर्ण त्याग है और चरम आत्म विस्मृति। प्रेम में आत्म विस्मृति होती है, काम का लक्ष्य उसमें आत्म तृप्ति है। लोग कहते हैं बड़ी आत्मा तृप्त हो गई, अरे भैया यह भी काम है। प्रेम में तो आत्मा की विस्मृति हो जाती है, भान ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, क्या हूं। परम पूज्य प्रातः डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, देह अभिमान भूले तो तभी परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो। यथार्थ प्रेम से ही काम का नाश हो सकता है। यद्यपि प्रेमी अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने की इच्छा को कामना ही मानता है। समस्त इंद्रियां, मन और बुद्धि एकमात्र प्रेम मुखी होने से उसे कामना ही कहते, परंतु वह शुद्ध प्रेम यथार्थ में काम नहीं है। एक ग्रंथ है गौतमीय तंत्र, उसमें एक बात आई है, प्रेमेव गोपुरामाणम काम इति गमतः प्रथा बचंती भगवत प्रिया। गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वह असल में काम नहीं किंतु शुद्ध प्रेम है। गौतम ये तंत्र में ये बात आई है। हम प्रतिदिन कहते ओम अज्ञान तिम्नदस्य ज्ञानंजन शलाकाय, यह भी गौतमीय तंत्र का श्लोक है। महान भगवत भक्त उद्धव सरीखे महात्मा इसी काम नाम के प्रेम की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि गोपियों में निजेंद्रिय सुख की इच्छा है ही नहीं। वे तो लाडले ललिते श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझकर ही अपने सकल अंगों को संपूर्ण रूप से अर्पण कर उन्हें सुखी करना चाहती हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में विषया आसक्ति शून्य श्री कृष्ण गत प्राणा गोपियों के संबंध में बड़ी सुंदर बात कही है। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव भरे। निजेंद्रिय सुख वांछा नेह गोपीकार कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। अपने तन मन धन रूप यौवन लोक परलोक सबको श्री कृष्ण की सुख सामग्री समझकर श्री कृष्ण सुख के लिए शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी भाव है। यहां भगवान की खूब सेवा होती है, इतनी होती है कि सेवा करने वाला भक्त कभी थकता नहीं, क्योंकि यहाँ मालिक की सेवा नहीं है, यहाँ प्रीतम की सेवा है। श्री गोपियां दिन रात श्री कृष्ण की सेवा चाहती और करती हैं, क्योंकि वो थकती नहीं इसलिए नहीं थकती हैं, वह मालिक की सेवा नहीं करती हैं। जो लोग मालिक की सेवा करते हैं नौकर मानकर, वह थकते ही थकते हैं। उन्हें समय से भोजन चाहिए, समय से पगार चाहिए, समय से चैन चाहिए, समय से उठना है। देखिए हम सब जितने लोग हैं हम इसी स्तर पर हैं, हमें समय से सब कुछ चाहिए। लेकिन जो भगवान की सेवा प्रीतम मानकर करता है वह थकने का कोई काम नहीं। प्रीतम के सुखी होने पर ही अपार सुख है, जितना सुख पहुंचे उतना ही थोड़ा है। प्रीतम को जितना अधिक सुख पहुंचता है उतने ही अपार सुख का अनुभव उसे सुख पहुंचाने वाली प्रेममयी प्रीतमा को भी होता है। उनको भी होता है। ये जो कांता भाव है ये दो प्रकार का है, मैं बार बार कहता हूं। सबकिया और परकिया। लौकिक कांता भाव में परकिया भाव त्याज्य है, घृणित है, क्योंकि उसमें अंग संग रूप काम वासना रहती है।
और प्रेमास्पद जार मनुष्य होता है, परंतु दिव्य कांता भाव में, परमेश्वर के प्रति होने वाले कांता भाव में परकीय भाव ग्राह्य है। वह सुबकिया से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कहीं अंग संग या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा नहीं है। प्रेमास्पद पुरुष जार नहीं है, स्वयं विश्व आत्मा भगवान है भैया। पति पुत्रों के और अपने सबके आत्मा परमात्मा है, इसलिए गोपी प्रेम में परकीय भाव माना जाता है। यद्यपि परकीय पतिव्रता स्त्री अपना नाम, गोत्र, जीवन, धन, धर्म सभी पति के अर्पण कर प्रत्येक चेष्टा से पति के लिए ही करती है, परंतु परकीय भाव में 3 बातें विशेष हैं। कौन सी बातें विशेष है परकीय में? प्रियतम का निरंतर चिंतन, उससे मिलने की अतृप्त उत्कंठा और प्रियतम में दोष दृष्टि का सर्वदा अभाव। लेकिन सबकिया में सदा एक ही घर में एक साथ निवास होने के कारण ये तीनों बातें कभी नहीं हो सकती। संसार की कोई भी स्त्री अपने पति के साथ दिन रात रहती हो, वह पति का चिंतन नहीं कर सकती, उसे पति के मिलने की उत्कंठा नहीं हो सकती, यहाँ तक कि वह पति को उस तरह का प्रेम भी नहीं दे सकती। लगातार पति से वो डिमांड ही चाहेगी, इंद्रिय तृप्ति की और संसार के और भी व्यवहार की। उसके अंदर ये दोष ही दोष है, इसलिए परकीय भाव अति उत्तम है। गोपियां भगवान को नित्य देखती थी, परंतु परकीय भाव की प्रधानता से क्षण भर का वियोग भी उनके लिए असह्य हो जाता था। आंखों पर पलक बनाने वाले विधाता को वह कोसती थी, क्योंकि पलक न होते तो आंखें सदा खुली रहती। और श्री गोपियों ने भागवत जी में ऐसा कहा भी है, परकीय भाव भजन में बड़ा श्रेष्ठ है। श्री गोपियों ने भगवान से कहा भी है, हे प्रीतम, जब आप दिन के समय वन में विचरते हैं तब आपको न देख सकने के कारण हमारे लिए एक एक पल युग के समान बीतता है। फिर संध्या के समय जब हम वन से लौटते हुए आपके घुंघराली अलकावलियों से युक्त स्त्री मुख को देखती हैं, तब हमें आंखों में पलक बनाने वाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात एक पल भी आपको देखे बिना हम रह नहीं पाती हैं। भगवान का नित्य चिंतन करना, पल भर के अदर्शन में भी महान विरह वेदना का अनुभव करना, सर्वतोभाव से दोष दर्शन रहित होकर आत्म समर्पण कर चुकना गोपियों का स्वभाव है, नित्य का स्वभाव है। इसी से वे इस प्रीतम सेवा के सामने किसी बात को कुछ भी नहीं समझती थी। लोग वेद सबकी मर्यादा को छोड़कर वो कृष्ण अनुरागिणी बनकर ही भोग मोक्ष दोनों ही उनके लिए सर्वदा तुच्छ और ताज्य थे। ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या कहते हैं, उन्हीं के मुख से सुनिए। अनुवर्जे हम नित्यम घेरोणु भी, उनके चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूं। इसी कारण गीत गोविंद कारणे देही में पाद पल्लवम उदारम कहकर भगवान से श्री राधा रानी के पद कमल की चाह कराई है। गीत गोविंद में स्पष्ट कहा गया है, भगवान ने राधा रानी के पद कमलों की जो रज है उसको प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है, और इसी के आधार पर रस खानी जी ने भी बहुत कुछ गाया है। गीत गोविंद तो गजब का है। भागवत जी के श्लोकों को ध्यान में रख करके कवियों ने बहुत बड़ा बड़ा गाया है। जय राधे।